बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा। खास वचन पूज्य परम संत बाबा वकील साहिब जी। जब आप भजन सिमरन करते हो तो शुरू शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता और डरता, शरीर में भी दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायबन हो जाता है और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन जब यह अवस्था पार हो जाती है, मां ऊपर चला जाता है। शरीर के निचले भागों का सुन्न होना अच्छी निशानी है। साधक को एकाग्रता के जरिए आंखों तक के अपने सारे शरीर को सुन कर देने की कोशिश करनी चाहिए। दिन भर का काम के बाद शरीर और मन थक जाए, अगर आप अंदर प्रकाश नहीं देख पाते तो आपको अपना ध्यान अंधेरे में स्थिर करना चाहिए और उसी में देखते रहना चाहिए। धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाएगा। आपको सिर्फ नियम से भजन करने की फिक्र होनी चाहिए। जब आप भजन के लिए ज्यादा समय देंगे तब आप सफल होंगे। आचरस की पवित्रता, दिल में कपट नहीं होना चाहिए। मन और आत्मा को अंदर स्थिर होकर शांत बैठने की आदत होनी चाहिए। जब अंदर रस आने लग गया, इस दुनिया का आकर्षण खत्म हो जाएगा। अंदर की दुनिया ज्यादा आकर्षक लगेगी। हेरा फेरी करने का, किसी का दिल दुखाने का तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। संतों का चोला छोड़ना सतगुरु द्वारा गुरुमुखों वाली देह धारण करने का मूल उद्देश्य जीवों को चिताना, जिसको दीक्षित करना या जियादान करना भी कहते हैं, और सच्चे नाम को अंदर प्रकट करवाने को होता है। वे स्वयं शब्द रूप होते हैं और अपना मिशन पूरा करके अंत में शब्द में मिल जाते हैं। संतों के पास हर प्रकार के लोग आ जाते हैं। उनमें कई स्वार्थी, माया या मान, बड़ाई के पुजारी और दुनिया के गुलाम भी शामिल हो, जो अपने बहिर्मुखी इल्म और रसूख से बहुत सी सघन से संपर्क बना लेते हैं। सच्चे प्रेमी बहुत कम हुआ करते हैं जो भजन अभ्यास करते हैं। संगत उनका आदर करने लगती है। वह जो प्रेमी उनके संपर्क में आते हैं उनकी संगति करने लगते हैं। संतों की मौजूदगी में ही ये अभ्यासी लोग अपने अपने भजन और सेवा के गुमान में संतों के बाद उनकी गद्दी के मालिक बनना चाहते हैं। परंतु इन अभ्यासी जीवों में कोई बिरला ही अंदर सच्चे नाम या शब्द को प्रकट करता है। संत उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। एक पत्र में हजूर महाराज परम संत वाला समझते हैं। अगर उनके जीवन काल में उनको एक या दो सच्चे सिख मिल जावे, यही गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं, जन नानक कोटन में को भजनु राम को पावे, कोटि मधे को विरला सेव को होरी सगले व्यवहारी। यदि कोई सच्चा शिष्य तैयार न हो सके तो फिर संत क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में उनको अपने स्थान पर कोई न कोई अच्छी कमाई वाला व्यक्ति अवश्य नियुक्त करना पड़ता है, ताकि भजन सिमरन हेतु वह संगत की अगुवाई कर सके। संतों के चोला छोड़ जाने के बाद ये स्वार्थी, माया या मान बढ़ाई के पुजारी और दुनिया के गुलाम अपने बहिर्मुखी इल्म और रसूख से या वे उसकी सफलता के लिए दूलाल बनकर पूरी मदद करते रहते हैं। इस प्रकार संतों के चोला छोड़ने के बाद कई कई गद्दियां बन जाती है। जिस तरह श्री गुरु हरकिशन साहिब के चोला छोड़ने के बाद 22 गद्दियां बन गई। सच्चे फकीरों को धक्के पड़ने लगते हैं, परंतु सच्चे फकीर नम्रता और दीनता से भरपूर होते हैं। वे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और अपनी दीनता के गुण के कारण चुप रहते हुए अपने आप को व्यक्त नहीं करते। पाखंडी लोग गलत प्रचार करके लोगों को उनके विरुद्ध भड़काते रहते हैं। सच्चे फकीरों पर कई तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। नए जिज्ञासुओं को झूठे दिलासे देकर उनको असली भक्ति से दूर फेंक देते हैं। जैसे कि जिसको नाम मिल गया उसको भजन की जरूरत नहीं, वह अच्छे कर्म करे या बुरे, गुरु उनका जिम्मेवार है। गुरु जो अच्छा या बुरा हुक्म करे उस पर फूल चढ़ाओ, चाहे वह किसी का कत्ल ही क्यों न करवाए। गुरु के नाम पर अगर मर जाओगे तो शहीद बनोगे। अपनी पार्टी बढ़ाओ। ऐसे झूठे फकीर बड़े खतरनाक हुआ करते हैं और सच्चे संतों की शिक्षा को मनभाती या मनमानी करतूतों से बदनाम कर देते हैं। अक्सर फकीरों के साथ रहने वाले
उनके अगुवों और उनके खानदान के लोगों के द्वारा ही सच्चे गुरुमुखों को धक्के पड़े हैं और संतों की सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब जी के साहबजादे ही श्री गुरु अंगद देव साहिब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला लिए।